मैं मधु हूँ। एक छोटे से मध्यवर्गीय परिवार की बहू, एक पत्नी और एक माँ। आज मेरी यही पहचान है। कभी कभी 2 साल में 2 दिन के लिए मायके जाती हूँ तो लगता है हाँ, मैं भी कभी किसी की बेटी और बहन थी। जिस दिन मैंने विवाह कर दहलीज पार की, उसी दिन मेरे मान सम्मान, मेरी इच्छाओं को वहीं कहीं दरवाजे के बाहर दफना दिया गया। पति को जीवन साथी कहा जाता है, गृहस्थी की गाड़ी का पहिया कहा जाता है, पर जब मैंने अपने पति को देखा तो जैसे ठगी से रह गई। एक भी मौका नहीं छोड़ते थे मेरी टांग खींचने का। अम्मा के साथ बैठकर मेरे हर काम का मजाक बनाते, मेरे खाने, मेरे चेहरे, यहाँ तक कि मेरे मायके तक का मजाक उड़ाते, हर चीज़ में कमी निकालते। अगर कभी किसी ने हिम्मत करके कह भी दिया बहू बहुत सहनशील है, समझदार है, बहुत संस्कारी है, तो उसी दिन से उस इंसान का मेरे घर आना जाना बंद कर देते। मैं थोड़ी शांत थी, थोड़ी डरपोक भी, और मेरे पति ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। उनका सही हो या गलत, मैं सब सहती रही। शायद भगवान ने मुझे इस घर में इसलिए भेजा ताकि मैं तिरस्कार सहूँ। शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी धानी का जन्म हुआ। एक माँ बनने की खुशी क्या होती है, वो मैंने उस दिन पहली बार महसूस की थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया, सबसे पहले मेरी सास, जिन्हें सब अम्मा कहते हैं, उन्होंने मुंह बनाते हुए पहला वाक्य बोला, बेटी हुई है करमजली, लड़का पैदा कर लेती, मेरे बेटे पर बोझ डाल दिया है तूने। पति चंदन ने तो बेटी की तरफ देखा तक नहीं, ना गोद में लिया, ना माथे पर हाथ रखा, जैसे मेरी कोख से कोई पाप निकल आया हो। धानी अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रही। धीरे धीरे धानी बड़ी होती गई। उसकी मासूम मुस्कान में भी जैसे किसी को कुछ नज़र नहीं आता था। मैंने उसे अपने आंचल में बिठाकर अपने आंसुओं में पाला। कुछ समय बाद बड़ी ननद के बेटे ने प्रेम विवाह कर लिया। हम सबको शादी में शामिल होने जाना पड़ा। ननद बेटे से नाराज़ थी, पर बेटा कमाने वाला था, इसलिए मुंह पर नाराज़गी नहीं दिखा सकती थी। शादी के माहौल में जब सब लोग इकट्ठा थे, ननद ने अपने मन का गुबार निकाल ही दिया। अपने भाई यानी मेरे पति चंदन और अपने पति के सामने बोली, कितने अरमान थे इस बेटे को लेकर, कितने सपने सजाए थे मैंने, पर इसने तो सब पर पानी फेर दिया। इतनी पढ़ाई लिखाई कराई, इतना लाड़ प्यार दिया, और नतीजा ये निकला कि सब अपने मन से कर डाला। रिसेप्शन के दिन चंदन ने मुझे ननद की नई बहू से बात करते हुए देख लिया। बेवजह सबके बीच डांटना शुरू कर दिया। बोले, फालतू में खी ही क्यों कर रही हो, मेरी बहन दुखी है और तुम नई बहू से हंस हंस कर बात कर रही हो। बेशरम औरत, कमरे में ही रहो, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, समझ गई। वक्त गुजरता गया। धानी को पढ़ाने में मैंने जान लगा दी। कई बार अपने भाई से पैसे मांगे, भाभी ताने देती थी, नंदोई जी अपनी बेटी को भी नहीं पढ़ा सकते। बेटी के लिए सब सुनती रही, पर मैं नहीं हारी। धानी आज एक बड़ी कंपनी में काम करती है। वो प्रीतम नाम के लड़के से प्यार करती है, उसी से शादी करना चाहती है। मैं मिल चुकी हूँ प्रीतम से, बहुत अच्छा लड़का है, समझदार है, सुलझा हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन चंदन इसके खिलाफ है। धानी 1 महीने की छुट्टी लेकर आ गई है। इसी महीने के अंत में धानी की शादी है। हल्दी, संगीत, मेहंदी, ये सब कैसे मैनेज होगा, यही सोचकर मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं। मैंने धानी को बहुत समझाया, बेटा कोर्ट मैरिज कर लो, तुम्हारे पापा बहुत तमाशा करेंगे, मेरा जीना हराम कर देंगे। तुम परेशान मत हो, घर में विधिवत शादी कराने के लिए मेरा मतलब सिर्फ एक है, मैं तुम्हें तिरस्कार से मुक्त कराना चाहती हूँ। मेरा कलेजा धड़क रहा था। चंदन अकेले में मुझे बहुत बुरा भला कहने लगे। जहर से भरे व्यंग के बाण बनकर मुझ पर बरसने लगे। मैं अब उनसे कटकर रहने लगी हूँ। ज़्यादातर समय मैं धानी के पास ही रहती हूँ। धानी ने अपने पापा चंदन से सीधे शब्दों में कहा, पापा आप कोई ऐसी गलती मत कीजिए जिससे मुझे पुलिस को बुलाना पड़े। यह सुनते ही चंदन का पारा चढ़ गया। उसे बेटी की ये बात सहन नहीं हुई। गुस्से में आग बबूला होकर अपनी पत्नी की तरफ पड़ा और थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया, इसने मुझे ये दिन दिखाया है,
इसने अपनी बेटी को यही सिखाया है कि बाप से कैसे बात की जाती है। आज मेरी बेटी ही मुझे पुलिस की धमकी दे रही है और सब तेरी वजह से। तेरी जैसी औरतों के कारण ही बेटियां बाप को जेल भेजने की बात करती है। चंदन ने जैसे ही अपनी पत्नी पर हाथ उठाया वैसे ही धानी ने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, पापा मेरी माँ का तिरस्कार करने की कोशिश भी मत करना। अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब मैं काबिल हो चुकी हूँ कि अपनी माँ का ख्याल रख सकती हूँ। धानी ने कहा, माँ मैं बचपन से तुम्हारा तिरस्कार देखती आई हूँ, अब और कोई तिरस्कार नहीं। अब आप मेरे साथ रहेंगी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।